हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्बास खान। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एनालॉजीज़ के बाकायदा क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करेंगे। मैं रीजनिंग के साथ जो है ना चीज़ें कवर करवाऊंगा, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने ये मेरी वीडियो नंबर सेकंड है और आपने अगर वीडियो नंबर फर्स्ट जो है ना वो आपने लाजमी तौर पर देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने टाइप्स ऑफ एनालॉजीज़ जो है ना वो पढ़ाई हैं और उसको अपनी लाजमी तौर पर देखना है, ठीक है, क्योंकि वो एनालॉजीज़ को सॉल्व करने में बहुत जो है ना वो हेल्पफुल आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्स्टिलेशन और स्टार, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन डियर स्टूडेंट क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन और स्टार, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन में जो है ना ये आपको गिवन है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ये होती है ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स और कोलेक्शन क्या होती है? कोलेक्शन ऑफ स्टार्स को क्या क्या कहते हैं? उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। ग्रुप आर कोलेक्शन ऑफ स्टार्स। अगर उर्दू में अगर मीनिंग देखो, इसको उर्दू में जो है ना वो जुरमट कहते हैं, ठीक है। कोलेक्शन ऑफ स्टार्स, ठीक है। अब ये एनालॉजीज़ की कौन सी टाइप है पहले आपने जो ना वो समझना है, ठीक है। मैंने कहा है कि मेरा वीडियो नंबर फर्स्ट होगा, वो आप लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बाकायदा बताया है कि एनालॉजीज़ की कौन कौन सी टाइप्स है। जब आप उसको समझेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप जो है ना एनालॉजीज़ को कर सकेंगे, ठीक है। तो आप वो लाजमी तौर पर जो है ना वो देख लीजिएगा। तो ये एनालॉजीज़ की कौन सी टाइप्स है? ये एनालॉजीज़ की टाइप्स है डेफिनेशन और क्या है इसे रिलेटेड वर्ड, ठीक है। ये मैं आपको कौन सी चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं आप क्या होती है एनालॉजी की क्या बता रहा हूँ, एनालॉजी की टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जहन को जो है ना वो आपने रखना है। तो ये क्या है? डेफिनेशन और रिलेटेड वर्ड है, ठीक हो गया। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, ठीक है। और ये दोनों क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। किस तरह से? बाय डिफिनेशन ये दोनों वर्ड क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जो है ना आपने इस आंसर में आपको जो है ना ये ऑप्शन गिवन है, ठीक है। ये आपको पेपर में ऑप्शन गिवन होंगे। तो आपने इस जो ये वाला रिलेशन है ना सिमिलर ये वाला रिलेशन जो है ना अपने ऑप्शन में उसको ढूंढना है, ठीक है। पहले हम आ जाते हैं असम्बली और स्पीकर। क्या इसका रिलेशन इस जैसा रिलेशन है? हम रीजनिंग के साथ वन बाय वन करेंगे। असम्बली क्या होती है? आप गूगल में जाइएगा, वहाँ पर हम लिख दीजिएगा कि असम्बली मीनिंग क्या है। तो असम्बली का मीनिंग क्या है? असम्बली कहते हैं, असम्बली कहा जाता है इट इज़ द गैदरिंग ऑफ पीपल that is a gathering of people usually for specific purpose, ठीक है। जो लोग की स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं उसको कहा जाता है, क्या होती है? इसको असेंबली कहा जाता है। अब स्पेसिफिक पर्पस क्या है? वो कोई लेजिस्लेशन के लिए होते हैं, कोई वर्शिप के लिए हो जाते हैं, ठीक है, या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो रिलेशन है वो यहाँ पर आपने ढूंढना किया ये रिलेशन इसके मुताबिक है कि नहीं है जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो असेंबली क्या होती है और स्पीकर क्या होती है? इन दोनों का बिल्कुल जो है वो रिलेशन नहीं है। ये दोनों वर्ड क्या है? ये बाय डिफिनेशन ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि असेंबली क्या होती है? गैदरिंग ऑफ पीपल यूजली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। तो ये क्या दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड वर्ड्स है? नहीं है। जिस तरह ये रिलेटेड वर्ड है, देखो कॉन्स्टिलेशन क्या है? ये कलेक्शन ऑफ स्टार्स। ये दोनों क्या है? ये बाय डिफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो असेंबली क्या है? इज़ अ गैदरिंग ऑफ पीपल यूजली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो ये दोनों वर्ड क्या है? बाय डिफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? नो, एक दूसरे के साथ बाय डिफिनेशन ये रिलेटेड वर्ड्स नहीं है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक हो गया। फिर दूसरा क्या है? ये प्रिजन है। प्रिजन, इसको आपने इस तरह चॉइसेस को एलिमिनेट करना है। किसके थ्रू? आपने रीजनिंग करनी है, ठीक है। प्रिजन है और बार है। तो ये मुझे बताएं, प्रिजन और बार इनका साथ कोई रिलेशन है? ये कोई डिफिनेशन बाय डिफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, क्या कलेक्शन ऑफ प्रिजन को बार कहा जाता है? नहीं। जिस तरह हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ स्टार्स को कॉन्टिनेशन क्या होता है? वो कलेक्शन ऑफ स्टार्स होता है। तो मुझे बताएं, क्या कलेक्शन ऑफ प्रिजन को बार कहा जाता है? ठीक है। इस तरह कलेक्शन ऑफ असेंबली को स्पीकर कहा जाता है? नो। क्या कलेक्शन ऑफ प्रिजन को बार कहा जाता है? नो। तो ये क्या है? बाय डिफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड वर्ड नहीं है, ठीक है। ये बार क्या होते हैं? बार सलाख को कहते हैं, ठीक है।
सलाख जो जेल की सलाखें होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पर वर्ड मीनिंग आएगा वो भी मैं साथ साथ जो है ना वो बताऊँगा, ठीक है। तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं है, ये बाय डिफिनेशन जो है ना एक दूसरे के साथ तो ये रिलेटेड वर्ड नहीं है, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया। तो आपने क्या करना, इस चॉइसेस को क्या आपने उसको एलिमिनेट करना है, ये भी साइड पे हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाती है फ्लॉक। फ्लॉक और शेफर्ड। शेफर्ड क्या होता है, जो चरवाहा होता है, ठीक है। शेफर्ड ये क्या होता है, चरवाहा होता है, चरवाहा, ठीक है। तो फ्लॉक क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपने समझना है। मैं समझता हूँ, मैं आप कहता हूँ कि आपकी वोकेबलरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए एनालिसिस को करने के लिए, ठीक है। आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, ठीक है। आपको पहले पता है कि ये एनालॉजी की कौन सी टाइप है, और दूसरी आपकी पता होना चाहिए कि ये आपकी वोकेबलरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप जाके एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्लॉक डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, फ्लॉक कहते हैं कलेक्शन, ठीक है। ये मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो मैं साथ साथ बोलता भी हूँ, तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ शीप्स को कहा जाता है, या कलेक्शन ऑफ गोट्स को क्या कहते हैं, उसको फ्लॉक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे ये बताएं कि कलेक्शन ऑफ शेफर्ड को, सॉरी, कलेक्शन ऑफ फ्लॉक कहते हैं, इनकी कलेक्शन को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसने शेफर्ड को गिवन है, तो ये क्या है, इन दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ तो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई जो है ना कोई बर्ड दिया होता, कोई शीप दिया होता, गोट्स दिया होता, तो फिर क्या है, ये डेफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड वर्ड थे। लेकिन फ्लॉक क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ शेफर्ड नहीं होता, बल्कि फ्लॉक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, शीप्स और गोट्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं है। हमने ये आंसर जो क्वेश्चन में गिवन है वो इस तरह ढूंढना है, ठीक है। इसको आपने जो है ना वो जहन में रखना है, जो क्वेश्चन में गिवन है इसका जो है ना वो ऑप्शन में यही आंसर इस तरह वो होना चाहिए। फिर पीक और माउंटेन, क्या इनका रिलेशन इस जैसा है? नो, इस जैसा नहीं है। क्या कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स को पीक कहा जाता है? नो, बिल्कुल जो है ना वो नहीं है, कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स को पीक नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो ये बाय डिफिनेशन जो है ना क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं है, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रह गया, ये आंसर जो है ना वो रह गया। अब ये देखो ट्रुप क्या जाता है, ठीक है। ये ट्रुप क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ट्रुप होता है अच्छा, फिर ट्रुप डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो ट्रुप क्या होता है डियर फॉर, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सॉरी मैं यहाँ पर लिखता हूँ नीचे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स या सिंगर्स, ठीक है, उसको कहा जाता है ट्रुप कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स और सिंगर्स। तो मुझे ये बताएंगे ये बाय डेफिनेशन ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ रिलेटेड है कि नहीं है? डेफिनेटली जो है ना ये दूसरे के साथ रिलेटेड है। जिस तरह क्या था, कॉन्स्टेलेशन क्या था, वो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स था, ये बाय डेफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। कॉन्स्टेलेशन की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसी तरह ट्रुप्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है ट्रुप का, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स और सिंगर्स। तो ये दोनों वर्ड्स क्या है, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ बाय डेफिनेशन रिलेटेड है। तो हमारे पास कौन सा आंसर है, ये हमारे पास इट इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारे पास जो ई ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या ना पहला एमसीक्यू जो है ना वो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सुनो, अब हमारा सेकंड है वो ये है एनालॉजी है, वो है एक्ट है और स्टेज है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में जो है ना ये हमें गिवन है और ये ऑप्शन हमें गिवन है, ठीक है। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। अब ये एक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्ट क्या है, आप कोई ड्रामे में या कोई टेलीविज़न शो है, वहाँ पर आपको कोई ना स्क्रिप्टेड किस्म का डायलॉग दिया जाता है ना, तो आप क्या करते हैं वो इस तरह जो है ना परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्ट क्या होता है, बिहेव इन अ स्पेसिफाइड मैनर, ठीक है। ड्रामे, टेलीविज़न शो या जो है ना फिल्म में आपको जो है ना एक डायलॉग दी जाती है स्क्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। वो आपको जो है ना एक स्पेसिफाइड वे में आपने उसको बोलना होता है, ठीक है। और स्टेज क्या होता है डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ प्लेस वेयर एक्ट इज़ परफॉर्म्ड, प्लेस
स्टेज क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस वेयर एक्ट इज़ परफॉर्म्ड। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये एनालॉजी की कौन सी टाइप है, पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जब आप एनालॉजी की टाइप को अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना, तो आप जो है ना करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब ये क्या है, दोनों का एनालॉजी की कौन सी टाइप है? ये एनालॉजी की टाइप है, ये एक्शन है। ठीक है, ये मैं एनालॉजी की टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक्शन है और ये कौन सा है? ये प्लेस है। ठीक है, एनालॉजी की क्या है? ये एक्शन है और ये क्या है? ये प्लेस है। ठीक है, ये आपने जो है ना मेरी वीडियो में चले जाएगा, जो वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने सारे आपको बताई हैं कि एनालॉजी की टाइप्स कौन कौन से हो सकती है। ठीक है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक हो गया, आपको ये रिलेशन पता है। अब इससे भी इस तरह रिलेशन जो है ना आपने यहाँ पर जो है ना वो क्या करना है, वो ढूंढना है। अब प्ले क्या है? प्ले क्या है? आप जो है ना वो एक्शन है। ठीक है, प्ले ड्रामा कहते हैं, ड्रामा। ठीक है, या ड्रामा या कोई एक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, ये कंसर्ट क्या होता है? कंसर्ट क्या जो म्यूज़िकल परफॉर्मेंस कहा जाता है। ठीक है, कंसर्ट क्या होता है? एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस कहा जाता है। ठीक है, म्यूज़िकल PERFORMANCE, या इसको कहते हैं नाच गाने की तकरीब कहा जाता है, कंसर्ट। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, ये इनका रिलेशन इस जैसा है जिस तरह यहाँ पर था एक्शन और प्लेस का रिलेशन है, ये इस तरह है। चलो इसको हम मान लेते हैं ये एक्शन है, प्ले एक्शन है। ठीक है, प्ले एक्शन है, लेकिन कंसर्ट क्या है? ये कोई प्लेस का नाम है? नो, ये प्लेस का नाम नहीं, ये तो म्यूज़िकल परफॉर्म है, नाच गाने की तकरीब को कंसर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर नहीं है, इसको हमने एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, अब हम बी ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। चलो हम समझते हैं कि लेक्चर क्या है। इट इज़ काइंड ऑफ लेक्चर देना, एक्शन है। तो मुझे बताएं प्रोग्राम क्या है? कोई प्लेस का नाम है जिस तरह यहाँ पर रिलेशन है? नो, प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ शेड्यूल ऑफ इवेंट्स कहा जाता है। ठीक है, शेड्यूल ऑफ इवेंट्स कहा जाता है। तो मुझे ये बताया जिस तरह एक्ट और स्टेज का जो रिलेशन था वो एक्शन और प्लेस का रिलेशन है, एनालॉजी की टाइप्स है। तो यहाँ पर इस तरह रिलेशन है, ये एक्शन है, ये तो प्लेस का नाम तो नहीं है, ये तो कोई शेड्यूल ऑफ इवेंट्स का नाम है। तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं है, इसको हमने एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, वॉच ये भी एक एक्शन है। ठीक है, हमने मान लिया है एक्शन है। तो सॉलिट्यूड क्या होता है? सॉलिट्यूड क्या होता है? ये एक स्टेट का नाम है, हालत का नाम है। ठीक है, सॉलिट्यूड क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग एलोन। ठीक है, तन्हाई सॉलिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तन्हा। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? क्या इस तरह रिलेशन है, एक्शन और प्लेस का रिलेशन है? नो, सॉलिट्यूड तो स्टेट को कहते हैं, हालत है ना, हालत का नाम है, तन्हाई। तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, अब हम डी की तरफ आ जाते हैं। स्विम क्या है? ये एक्शन है, स्विमिंग करना। पूल क्या है? इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल स्विम। इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल स्विम। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, यहाँ पर रिलेशन क्या था? एक्शन और प्लेस का रिलेशन है। यहाँ पर क्या है? एक्शन और ये क्या है? प्लेस है। तो हमारे पास ये ऑप्शन क्या है? ये दुरुस्त है, क्योंकि जो क्वेश्चन में जो रिलेशन का दिया हुआ था वो रिलेशन बिल्कुल ये रिलेशन और ये इनके साथ मैच करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ये क्या है? एक्शन और प्लेस का रिलेशन है। यहाँ पर भी क्या है? एक्शन और प्लेस का रिलेशन है। तो हमारे पास ये आंसर क्या है? इट इज़ दी करेक्ट आंसर। अब हम ई की तरफ जाते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है, स्केच को कहते हैं, खाके को कहते हैं। चलो हम समझते हैं खाका बनाना। ठीक है, खाका बनाना, स्केच, इसको हम एक्शन समझते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? ये कोई प्लेस का नाम है? नो, सब्जेक्ट को प्लेस का नाम तो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है? एक्शन और प्लेस का। ये हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन क्या हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर हम जो ना थर्ड एनालॉजी की तरफ जाते हैं, वो ये है हस्बैंड और रिसोर्सेज। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसमें
स्टूडेंट बड़े कन्फ्यूज़ होंगे, इसको देखेंगे ना वो कन्फ्यूज़ होंगे, वो इस तरह रिलेशन बनाएंगे। वो कहेंगे कि हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड के पास जो है ना वो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो वो रिलेशन कुछ इस तरह बनाएंगे, ठीक है। और ये पॉसिबल है कि वो इस आंसर को टिक करे, क्योंकि वो कहते हैं वो इस तरह बनाएंगे कि हस्बैंड के पास रिसोर्सेज हैं और जो हस्बैंड है ना वो सैलरी जो है ना वो कमाता है, ठीक है। तो वो जो ई ऑप्शन है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो टिक कर देंगे, ठीक है। वो इसको जो है ना वो इनके साथ जो है ना ये इनका जो है ना वो रिलेशन उनको जो है ना वो कुछ मिलता जुलता लगेगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो हस्बैंड है ना इसके दो मीनिंग है। एक को कहा जाता है प्राइमरी मीनिंग, ठीक है। उसका क्या मतलब क्या है? अ मैरिड पर्सन, ठीक है, अ मैरिड पर्सन, ठीक है, अ मैरिड पर्सन। तो बंदा क्या होगा? वो कहेगा कि जो मैरिड पर्सन है वो रिसोर्सेज जो है ना वो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो इस तरह रिलेशन बनाएगा, लेकिन ये गलत है। ये इसका क्या है? प्राइमरी मीनिंग है, ठीक है, नंबर 1। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसका एक सेकेंडरी मीनिंग भी है। सेकेंडरी मीनिंग का मतलब ये है इजाफी मानी, एडिशनल मीनिंग। उसका मतलब ये है कि यूज़ रिसोर्सेस इकोनॉमिकली, ECONOMICALLY। इसका मतलब ये है कि अपने रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करना। इकोनॉमिकली का मतलब ये कम से कम इस्तेमाल करना, रिसोर्सेज को सेव करना, बचाना, ठीक है। और जो इसका जो सेकेंडरी मीनिंग है वो यहाँ पर क्या होता है? एज ए वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, ये वर्ड हस्बैंड, ठीक है। और यहाँ पर जब वो मैरिड पर्सन या पार्टनर की बात है, यहाँ पर क्या होता है? एज ए नाउन के तौर पर क्या होता है? ये वर्ड क्या होता है? यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? इनका रिलेशन जो है ना आप इस तरह बनाएंगे कि मैरिड पर्सन के पास रिसोर्सेज है, कि भाई मैरिड के पर्सन के पास रिसोर्सेज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो गरीब भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिलेशन नहीं है जो कि स्टूडेंट बनाएंगे, ठीक है। इसका सेकेंडरी मीनिंग क्या है कि हस्बैंड का मतलब ये है एज ए वर्ब के तौर पर जो है ना वो यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, यानी दूसरे अल्फाज में रिसोर्सेज को बचाना, ठीक है। आपने जाने ये रिलेशन को कायम कर दिया है, पता चल गया आपका, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है? उसको ढूंढना है, ठीक है। एनालाइज करना, स्टेटमेंट करना, क्या इनका रिलेशन इस तरह है जो इस तरह क्वेश्चन में पूछा है? नो, इसका तो आपस में कोई रिलेशन जो है ना वो नहीं बनता है, ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन में पूछा है। तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं है। रिवाइज एंड स्टोरी, इसका रिलेशन भी इस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ पर जो है ना वो पूछा गया है कि कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, और ये वर्ड्स भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं है। प्रिडिक्ट करना और हरिकेन, प्रिडिक्ट करना मतलब पेशन गोई करना, और हरिकेन का क्या मतलब है? तूफ़ान। इन दोनों का रिलेशन कोई इस तरह नहीं है जिस तरह क्वेश्चन में पूछा गया है, इसकी तरह। तो हमारे पास ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब ये डी ऑप्शन की तरफ गौर करें। कंजर्व का मतलब ये है एनर्जी को कम से कम जो है ना वो इस्तेमाल करना, ठीक है, यूज़ एनर्जी इकोनॉमिकली। तो हमारे पास जो ये रिलेशन है ना ये बिल्कुल इस जैसा रिलेशन है। जैसे हस्बैंड का मतलब क्या था? अपने रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करना, इकोनॉमिकली इस्तेमाल करना, उनको सेव करना। इसी तरह कंजर्व का मतलब ये एनर्जी को बचाना, कम से कम इस्तेमाल करना, इनका यूज़ इकोनॉमिकली करना, ठीक है। तो इसका रिलेशन बिल्कुल इस जैसा जिस तरह क्वेश्चन में पूछा है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास राइट जो ना वो आंसर है। अब ये देखो, स्पेंड करना, सैलरी करना। अब स्टूडेंट क्या होंगे? स्टूडेंट जो है ना वो कहेंगे कि हस्बैंड क्या होता है? वो सैलरी कमाता है। तो हम जो है ना वो इस आंसर को टिक कर देगा, ये गलत है। इन दोनों का रिलेशन जो बनता है ये इस तरह रिलेशन नहीं है जिस तरह क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है? रिलेशन ये ठीक नहीं है, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी वोकेबलरी जो है ना जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। मैं वोकेबलरी के ऊपर जो है ना वो आपने कैसे पढ़ाना है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि आपको जो है ना वो जल्द जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लाजमी तौर पर जो है ना वो देख लीजिएगा, ठीक है।
तो आपको जो है ना वोकेबलरी है ना यहाँ पर क्या होगा कि एनालॉजी में काम आएगा, ठीक है। चलिए सुनिए, ये जो वर्ड है हस्बैंड, ठीक है, एज ए वर्ब की तरह ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है, मैं आपको एक सेंटेंस बना के जो है ना वो दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना मज़ीद जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट शुड हस्बेंडेड, HUSBANDED, हमने वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया, ठीक है। गवर्नमेंट शुड हस्बेंडेड देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज to get out of economic crisis, ठीक है, CRISIS, ठीक है। तो मैंने इसको सेंटेंस में एज ए वर्ब की तरह मैंने इस वर्ड को इस्तेमाल किया है, जो कि एक एडिशनल जो है ना वो मीनिंग है, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने 3 एनालॉजीज जो है ना वो सॉल्व किए हैं और बाकी मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाऊंगा जो कि आपको जो है ना एक प्लेलिस्ट जो है ना मैं बनाऊंगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में मैं जितनी भी जो है ना वो एनालॉजीज़ के वीडियोस बनाऊंगा वो मैं वहाँ पर जो है ना वो अपलोड किया करूँगा, ठीक है। तो आपको सारे एनालॉजीज़ की वीडियोस वहाँ पर जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये सीरीज़ नंबर 2 था और मेरे जो वीडियो नंबर 1 एनालॉजीज़ थे वो आप लाजमी तौर पर देखना, क्योंकि मैंने उसमें एनालॉजीज़ की टाइप्स, ठीक है, एनालॉजीज़ की टाइप्स जो है ना मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है, तो इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो एनालॉजीज़ को सॉल्व करने में आपकी बहुत जो है ना वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।